प्रयागराज में सनातन के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में देश भर से करोड़ों लोग संगम नदी पर पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति है, लेकिन इस पवित्र स्नान के लिए सबसे पहला अधिकार अखाड़ों के संतों को मिलता है। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कुंभ में संतों के राजसी स्नान के बाद ही बाकी लोगों को प्रवेश दिया जाता है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा विवाद यह है कि इन संतों में सबसे पहले स्नान किस अखाड़े के संत करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह विवाद सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। कुछ दिन पहले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन और संतों की एक मीटिंग हुई। इसमें अखाड़ों के संतों के ठहरने और पहले स्नान करने को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इसी बीच संतों के दो समुदायों के बीच विवाद हो गया और मामला बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गया। इसमें पहला विवाद तो संतों को ठहरने के लिए शिविर और टेंटों की जगह को लेकर था। दूसरा विवाद पहले स्नान करने को लेकर था कि पहले किस अखाड़े के संत स्नान करें। देखिए क्या हाथापाई हो गई। महाकुंभ से अखाड़ों के स्नान का विवाद बहुत पुराना है, उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रयागराज में संतों के दोनों समुदायों के बीच हुए विवाद की वजह से यह विवाद महानिर्वाणी अखाड़े और जूना अखाड़े के बीच चल रहा है। इन दोनों संत समुदाय के लोग टेंट लगाने के लिए ज्यादा जगह और सबसे पहले स्नान की मांग कर रहे हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के संतों का कहना है कि परंपरा के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ में सैकड़ों सालों से महानिर्वाणी अखाड़ा ही पहले स्नान करता है, लेकिन जूना अखाड़ा एक प्लानिंग के तहत इस परंपरा को तोड़ते हुए महाकुंभ में पहले स्नान करना चाहता है। लेकिन दूसरे पक्ष का मानना है कि ऐसी परंपरा अखाड़े ही बनाते हैं, इसलिए समय समय पर उनमें बदलाव किया जाता रहा है। इससे पहले 6 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सभी 13 अखाड़ों की बैठक हो चुकी है, लेकिन उस दौरान भी इस विवाद का हल नहीं निकल पाया। अब इसमें हाथापाई की नौबत आ गई। हिंदू धर्म में कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिनमें विशेष मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान करना शुभ और पुण्यदायी माना गया, इसलिए अखाड़ों के संत उस विशेष मुहूर्त में ही स्नान करने के लिए उतरना चाहते हैं। लेकिन संतों की संख्या लाखों में होने की वजह से इसमें पहले स्नान को लेकर होड़ मच जाती है, इसलिए सभी संत पहले स्नान की मांग करते हैं। महाकुंभ में संतों के स्नान को अब तक शाही स्नान कहा जाता है, लेकिन इस बार शाही स्नान का नाम बदलकर राजसी स्नान कर दिया गया है। महाकुंभ में साधु संतों के स्नान का विवाद आज का नहीं है, 700 साल से चला आ रहा है। संतों से लेकर कोर्ट तक कई बार इस विवाद को सुलझाने का प्रयास कर चुके, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। साल 1310 में महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े और रामानंद वैष्णवों के बीच हुए स्नान को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, जो बाद में खूनी संघर्ष में बदल गया। इसके बाद साल 1760 में भी शैव सन्यासियों और वैष्णव बैरागियों के बीच विवाद हुआ। 1796 के कुंभ में भी शैव सन्यासी और निर्मल संप्रदाय आपस में भिड़े। 1801 में चित्रकूट में वैष्णव अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने कुंभ में कब कौन स्नान करेगा यह तय करने के लिए आवेदन किया। उस समय पेशवा के न्यायालय में सुनवाई हुई। 1813 में उज्जैन के कुंभ में पहले महानिर्वाणी अखाड़े फिर जूना अखाड़े के स्नान का क्रम तय कर दिया। इस तरह के विवादों को सुलझाने के लिए 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तक का गठन हुआ, लेकिन इसके बावजूद विवादों का सिलसिला चलता रहा। 2013 में अखाड़ा परिषद के लोग चुनाव में अनियमितता के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए, चुनाव पर स्टे लगवा दिया। 2014 में फिर चुनाव हुए तो इसके विरोध में दूसरे पक्ष के साधु संत फिर हाईकोर्ट पहुंच गए। यानी साधु संतों के इस तरह के विवाद का हल निकालना लगभग नामुमकिन सा दिखने लगा है। आगे बढ़ने से पहले आपको अखाड़ों के इतिहास के बारे में भी बताता हूं। ऐसा माना जाता है कि साधु संतों के समूह को अखाड़ा नाम सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया। कुछ ग्रंथों के मुताबिक अलख शब्द से ही अखाड़ा शब्द की उत्पत्ति हुई, जबकि धर्म के कुछ जानकारों के मुताबिक साधुओं के अक्खड़ स्वभाव के चलते इसे अखाड़ा नाम दिया। इन अखाड़ों के साधु आध्यात्मिक शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ शस्त्र विद्या में पारंगत माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के बढ़ते वर्चस्व और मुगलों के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए शंकराचार्य ने शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के कुछ संगठन बनाए और इन्हें अखाड़ा नाम दिया। शुरुआत में केवल 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से उनका बंटवारा होता चला गया और आज 13 प्रमुख अखाड़े बन गए। साल 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था तो किन्नर अखाड़े को आधिकारिक रूप से शामिल करने के बाद अखाड़ों की संख्या 14 हो। कुंभ में इन अखाड़ों की पहचान शाही सवारी, हाथी घोड़े की सजावट, घंटा नाद, नागा अखाड़ों के करतबों से होती है। इसके अलावा तलवार और हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन करके शस्त्र शक्ति के बारे में बताया जाता है।
जो साधु शस्त्र चलाना नहीं जानते उन्हें इन अखाड़ों में शस्त्र चलाने की दीक्षा दी जाती है। जिस तरह बौद्ध धर्म के भिक्षु जिस स्थान पर इकट्ठे होते हैं उसे मठ कहा जाता है, उसी तरह से अखाड़ों को साधुओं का मठ माना जाता है। आज आपको भारत के अखाड़ों के गौरवशाली परंपरा को भी समझना चाहिए। फिलहाल देश में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिसमें 7 शैव संप्रदाय के, 3 बैरागी संप्रदाय के और 3 उदासीन संप्रदाय के अखाड़े। ये अखाड़े देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी परंपराएं और पद्धतियां बिल्कुल अलग हैं। जैसे शैव अखाड़े जो वो हैं जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं, वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु के भक्त हैं, और तीसरा संप्रदाय उदासीन पंथ कहलाता है। उदासीन पंथ के साधु संत पंच तत्व यानी धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश की उपासना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है। इस अखाड़े में लगभग 5 लाख नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी हैं। यही वजह है कि जूना अखाड़े के संत इस बार महाकुंभ में पहले स्नान की मांग कर रहे हैं, लेकिन महानिर्वाणी अखाड़ा मना कर रहा है और इसके लिए लड़ने तक को तैयार है। लेकिन ये लड़ाई कहां तक जाएगी, क्या होगा, अभी कहना मुश्किल है, और यह विवाद अभी तो खत्म होता नहीं दिख रहा। हां, अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो उम्मीद कीजिए कि कुछ रास्ता निकल जाए और इस तरह के विवाद की स्थिति ही न बने।